कैसे आप लोग, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हमने लाया है आप लोगों के लिए प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता। हम लोग आज प्रायिकता को देखेंगे कि प्रायिकता कहते किसे है, प्रायिकता का प्रश्न कैसे सोल्व किया जाता है, प्रायिकता को सोल्व करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ की जरूरत पड़ेगी, ये सब को हम लोग आज पहले कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग प्रायिकता के प्रश्नों को भी साथ में सोल्व करेंगे। तो आइए मेरे साथ बिना देर के हुए हम लोग प्रायिकता को सीखते हैं। प्रायिकता को इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। अब ये चैप्टर बहुत ही मज़ेदार है, आप लोग पढ़िएगा, आप लोगों को फिल्म से भी अच्छा ये वीडियो देखने मिलेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना देर के। सबसे पहले प्रायिकता में 1 सिक्का का प्रश्न पूछता है, 2 सिक्का का प्रश्न पूछता है, 3 सिक्का का प्रश्न पूछता है। तो सबसे पहले हम इसको कवर करते हैं, पहले हम लोग बेसिक देख लेते हैं, उसके बाद प्रश्न पे चलेंगे। तो बेसिक क्या है, 1 सिक्के के लिए हम लोग चलेंगे, मतलब 1 सिक्का 1 रुपया का हो या 2 रुपया का या 1 रुपया का, मतलब 1 सिक्का, ये वो सिक्के की बात करेंगे। तो हम लोग एक सिक्के की बात करेंगे। तो इसमें कुछ बेसिक क्या है, बेसिक ये है कि जब एक सिक्के को फेंकने पर एक सिक्के को फेंकने पर कुल संभव परिणाम एक हेड आता है और एक टेल आता है। मतलब अगर आप ये सिक्का फेंकेगा ना, आप लोग फेंक के देखे होंगे और मैच वगैरह खेलते होंगे तो टॉस वॉस आ जाता है, तो उसमें दुइये परिणाम आता है, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। कभी कभी क्रॉट कर जाता है तो क्रॉट को गिनती इसमें नहीं किया जाता है, मतलब हेड या टेल आ सकता है। तो यानी कि एक सिक्का को फेंकेंगे तो कुल संभव परिणाम कितना होगा, तो 2 होगा, एक हेड और एक टेल। एक सिक्का को फेंकने पर 2 संभव परिणाम आता है, हेड और टेल। तो एक सिक्का के लिए हो गया, लेकिन साथ में कभी कभी 2 सिक्का को फेंकेंगे तो हम लोग लिखेंगे 2 सिक्के को फेंकने पर कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम। जब 2 सिक्का को फेंकेंगे तो हम लोग को क्या क्या प्राप्त हो सकता है। तो जब 2 सिक्का को फेंका जाए तो हो सकता है पहले वाले पर हेड आ जाए, दूसरे वाले पर टेल आ जाए, ये हो सकता है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि दूसरे वाले पर पहले वाले पर टेल आ जाए, दूसरे वाले पर हेड आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों पर ही टेल आ जाए, या इन केस ये भी हो सकता है कि दोनों पर हेड ही आ जाए। तो इस तरह से हमें 2 सिक्कों को फेंकने पर कुछ 4 परिणाम मिलेंगे। आप लोगों को ये बेसिक याद रखना पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसी को प्रश्न ही सोल्व होगा। और कुल संभव परिणाम को भी याद रखना, कि कुल संभव परिणाम प्रायिकता में बेहद जरूरी पड़ता है। तो 1 सिक्का को फेंकने पर 2 परिणाम आएगा, 2 सिक्का को फेंकने पर 4 परिणाम आएगा, जो हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, हेड हेड, ये 4 परिणाम है 2 सिक्का वाला। 1 सिक्का को फेंकने पर एक हेड और एक टेल, यानी कि 2। अब हम लोग चलेंगे 3 सिक्के पर। 3 सिक्के को फेंकने पर कुल संभव परिणाम, मतलब जब हम 3 सिक्का को फेंकेंगे, पहले हमने एक फेंका, अब 2 फेंका, और 3 सिक्का को सालेंगे तो क्या क्या परिणाम है। तो पहले पर हेड आ सकता है, उसके बाद टेल, टेल भी आ सकता है, या हेड आ सकता है, हेड आ सकता है, एक ऊपर टेल आ सकता है, या हेड हो सकता है, या उसके बाद सपोज मान लीजिए आप 2 टेल हुआ, 1 टेल हुआ, कोई टेल ना हो, तीनों हेड ही हो जाए। या हो सकता है पहले वाला हेड हो जाए, बाद वाला दोनों टेल हो जाए, पहले वाला टेल हो जाए, बाद वाला दोनों हेड हो जाए। या हो सकता है कि पहले वाला हेड, बाद वाला टेल, फिर बाद वाला हेड, ये भी हो सकता है। इस तरह करके 3 सिक्के में 8 परिणाम आते हैं। 1 2 3 4 5 तो हो गया, अभी हमको और भी चाहिए। हेड हेड टेल हो चुका है, टेल टेल हेड, टेल टेल हेड। उसके बाद हम लोग को हो सकता है तीनों सिक्के पर हेड आ जाए, तो हेड तो लिख सकते हैं टेल 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 आ जाए तीनों सिक्कों पर। अब एक हमारा कंफ्यूजन हो रहा है, टेल टेल बीच में हेड, ये बचा हुआ टेल हेड टेल। और इसमें एक चीज ध्यान देना है कि कोई भी संख्या सेम नहीं होगा, हेड टेल टेल, जो कि कहीं भी हेड टेल टेल होगा नहीं। उसके बाद हेड हेड टेल, पहले 2 हेड बाद में 1 टेल, जो
कहीं भी संख्या ऐसा होगा नहीं। ट्रिपल हेड मतलब तीनों हेड, जो कि कहीं ऐसा नहीं होगा। हेड टेल हेड हेड, पहला वाला टेल बाद वाला दोनों हेड, जो कि ऐसा फिर कहीं होगा नहीं। यानी कि इस तरह से हमें 3 सिक्कों को फेंकने पर कुल 8 परिणाम मिलेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 सिक्के फेंकने पर 8 कुल परिणाम मिलते हैं, जो कुछ इस प्रकार है। अब सिक्के से हमारा रिलेटेड एग्जाम में 3 ही तरह का प्रश्न होता है। 1 सिक्का को फेंकने पर क्या क्या आएगा, कितने बार आएगा, क्या आएगा नहीं आएगा, 1 सिक्का। फिर 2 सिक्का वाला पूछता है, फिर 3 सिक्का वाला, मतलब टोटल 3 सिक्का तक पूछता है। हाईएस्ट 3 सिक्का तक, 4 सिक्का नहीं आता। ये प्रश्न की बात है। और सीखने के लिए तो बहुत बात है, आप 10 सिक्का फेंक सकते हैं, 100 सिक्का फेंक सकते हैं। ये आपके पास, अब हो सकता है आपके पास बहुत पैसा हो तो आप शादी ब्याह में भी उड़ाते रहते हैं, अलग बात है। तो ये तक 3 सिक्के तक की बात हो गई। अब हम लोग आपको ले चलेंगे पासा पर। पासा किसे कहते हैं, और पासा आपको पता हुआ तो आप कमेंट में बताएं कि पासा कहते हैं। अब पासा, अब एक पासे की बात करेंगे सबसे पहले। एक पासा, एक पासा को फेंकने पर कुल संभव परिणाम। पासा मतलब होता है हमारा लीडो छक्का, जो आप लोग बच्चे में खेले होंगे या अभी भी बहुत से लोग खेलते रहते हैं। अब तो डिजिटल मोबाइल का जमाना आ गया, अब लोग मोबाइल से खेलते हैं। पहले लीडो छक्का आता था, लोग छक्का से खेलते थे। अब तो लोग 4 बैठ जाते हैं, 2 बैठ जाते हैं, मोबाइल से खेलते रहते हैं। अकेले भी बैठे रहते थे, कंप्यूटर की मदद से खेलते रहते हैं, तो वो अलग बात है। पहले के लोग, अभी भी मिलता है, छक्का से खेलते थे ऐसे करके। तो उसी लीडो के छक्का हम लोग यहाँ पे पासा कहेंगे। पासा हमको एग्जाम में दिया रहता है। तो उस पर कुल संभव परिणाम क्या क्या आता है, तो उस पर 1 से स्टार्ट होता है, 2 3 4 5 एंड 6। इस तरह से 1 से लेकर 6 तक के अंक उस पर अंकित रहता है 1 पासा पर या 2 पासा पर, कोई बात नहीं। तो यानी कि इसमें कुल संभव परिणाम क्या क्या आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, मतलब कि 1 से लेकर 6 तक के कोई भी संख्या, जब हम एक पासा को फेंकेंगे तो 1 से लेकर 6 तक के कोई भी संख्या आ सकता है। मतलब कुल की बात करेंगे तो 6 आ सकता है, 6 तक आ सकता है, 1 से लेकर 6 तक, तो कुल हो जाएगा हमारा 6। अब चलेंगे हम लोग, ये तो थी बात 1 पासा की। अब चलेंगे 2 पासा, मतलब 2 पासा एक साथ फेंकने पर कुल संभव परिणामों की संख्या। अब यहाँ पे कहता है 2 पासा एक साथ फेंकने पर कुल संभव परिणाम क्या क्या हो सकता है। तो 2 पासा को फेंकने पर कुल संभव परिणाम अभी हम लोग मेजर करेंगे। मान लीजिए सपोज कि अगर हमने 2 पासा फेंका तो पहला पर 1 आया, सपोज करिए पहला पर 1 आया, दूसरा पर भी 1 आ सकता है, या पहला पर 1 आया दूसरा पर 2 आ सकता है, पहला पर 1 आया है तो दूसरा पर 3 आ सकता है। इस प्रकार से फिर 1 4 हो सकता है, 1 5 हो सकता है एंड 1 6 हो सकता है। अब आप कहिए कि 1 7 हो सकता है, तो 1 7 तो होगा नहीं, क्योंकि एक पासा पर 6 तक का ही अंक अंकित रहता है, 7 नहीं रहता है, तो हाईएस्ट 6 तक जा सकता है। अब हो सकता है कि पहला पासा पर 2 आए, दूसरा पर 1 आए, इस तरह से 2 2 2 3 2 4 2 5 एंड 2 6। इस तरह से हम लोग नंबर वाइज लिखते चलेंगे, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। नेक्स्ट हमारा 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। नेक्स्ट है 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 एंड लास्ट है हमारा 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। इतना परिणाम आएगा और हम 2 पासा को एक साथ फेंकेंगे, ये परिणाम। अब ये परिणाम कुल कितना है, तो 1 2 3 4 5 6। अब ऐसा भी करेंगे, ये तो हो गया हमारा कॉलम वाइज, रो वाइज हो गया, कॉलम वाइज करेंगे 1 2 3 4 5 6। अब 6 इधर से ऐसे आएंगे तो हुआ, और 6 इधर से ऐसे गए तो, मतलब 6 6
मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 36। इस तरह से दो पासा को अगर एक साथ फेंका जाएगा बाबू तो हमारा टोटल जो परिणाम आएगा कुल ये 36 आएगा। दो पासा की बात करें इस पर प्रश्न बने, वन पासा में टोटल 6 था, दो पासा में टोटल 36। ओके, यहाँ तक आपको कंप्लीट समझ में आएगा। अब हम लोग पासा का काम खत्म हो गया, सिक्का का काम खत्म। अब हम लोग चलेंगे कार्ड्स, मतलब पत्ते, ताश की जो पत्ती होते हैं उससे भी रिलेटेड प्रश्न आते हैं। अब उसको हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम लोग इसके बाद प्रश्न पर चलेंगे। चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं कार्ड्स, यानी कि ताश के पत्ते में कौन से पत्ते की संख्या कितनी होती है, क्योंकि कार्ड से रिलेटेड बहुत से प्रश्न एग्जाम में पूछ देते हैं। तो सबसे पहले हम टोटल पत्ता को देखेंगे, कौन सी पत्ता कैसा होता है, कितनी संख्या होती है उसको देख लेते हैं, फिर हमको क्वेश्चन बनाने में बहुत ही मजा आएगा। तो चलिए बिना देर के हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे लाल पान। लाल पान कुछ इस तरह का होता है, जो आपके दिल है ना, दिल के प्रकार, हार्ट के जैसा। अब हमसे बन तो गया अच्छा, लेकिन ये नहीं कहा कि हमें इसमें बड़ा प्रैक्टिस है, ऐसा बात कुछ नहीं है। इसको हम लोग लाल पान कहते हैं। इसका कलर जो होता है, कलर की बात करेंगे, कलर की बात करेंगे तो ये रेड होता है, और इसकी संख्या की बात करेंगे तो टोटल 33 होती है। इसको हम लोग पूरा डीप में चलेंगे, पहले हम लोग नाम देखकर और फिगर देख लेते हैं। इसके बाद आता है हमारा काला पान। काला पान कुछ इसका ऑपोजिट साइड होता है। इसका कलर की बात करेंगे तो ये कलर में होता है काला, ब्लैक। नंबर होता है 30, मतलब इसके नंबर हो जाएंगे पूरे 30। अब लाल पान तो हो गई, काला पान की हो गई। अब आती है ईंट। ईंट का शेप कुछ इस प्रकार होता है, कुछ इस प्रकार होता है। इसको हम लोग ईंट कहते हैं। ईंट का भी रंग कैसा होता है, ईंट का रंग भी, कलर की बात करेंगे हम लोग तो रेड होता है। ओके, नंबर ऑफ 30। अब हम लोग बात करेंगे चिड़िया की। चिड़िया का जो आकार होता है कुछ इस प्रकार होता है। ऐसा नहीं कि आप आसमान में उड़ने वाली चिड़िया बोल रहे हैं, नहीं, ये ताश में कुछ इस प्रकार का चिड़िया होता है, इस तरह से। इसका कलर की बात कर ले हम तो ये हो जाएगा ब्लैक। नंबर की बात करेंगे तो 30। ये कुछ इस प्रकार होते हैं। चलिए हम लोग इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। देख सकते हैं ये हमारा काला पान में आ जाएगा, ये कुछ इस तरह का है। ओके, इसको हम लोग काला पान कहेंगे। इसकी संख्या होती है, मतलब 30 होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 30। तो टोटल 30 पत्ते हैं कार्ड्स हैं हमारे पास, जिसकी संख्या है 13। टोटल 13 है, और कलर में ब्लैक है, देख रहे हैं कलर ब्लैक है। अब इसको हम लोग साइड में रखते हैं। अब हम लोग लाल पान की बात कर लेते हैं, जो हमारा नंबर ऑफ 1 है। लाल पान देख रहे हैं आप लोग, इसका भी 13वां संख्या हम लोग आपको लाइव दिखा रहे हैं, आप लोग देखते रहिए। ये 13 है और कलर कैसा है, रेड है, पान है। तो आप लोग देख सकते हैं कलर भी रेड है, और ये 13 है, हम गिना देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ऐसा देख रहे हैं आप लोग, 13 पत्ते हैं जो कलर में रेड है, इसको हम लोग लाल पान कहते हैं। अब इसको भी रखते हैं हम लोग साइड। अब आया हमारा चिड़िया, इसको हम लोग चिड़िया कहेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, इसको हम लोग चिड़िया। इसकी कलर की बात करेंगे तो ये ब्लैक, पत्ता 13 होते हैं, ब्लैक है, आप देख ही रहे हैं, ये ब्लैक है। और इसका टोटल संख्या 13 है, हम इसको भी गिनाने वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। इस तरह से इसकी संख्या, मतलब चिड़िया की संख्या हुई हमारा 13, चिड़िया के पत्तों की संख्या हुई 13।
अब हमारा एक लास्ट पर क्या है, ईंट। इसका कलर रेड है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे रेड है, ठीक है। हाँ, अब इसकी संख्या कितनी है, 13। अब इस 13 को भी हम लोग देखते हैं विस्तार से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बहुत अच्छा। अब इस तरह से अगर हम टोटल पत्ते को मिला लेना, टोटल पत्तों की बात करेंगे और लाल पान, काला पान, ईंट, चिड़िया, और टोटल को अगर ऐड की बात करेंगे, ऐड तो ये हमारा 52 है। टोटल जो कार्ड्स हो गए, टोटल जो पत्ते हो गए, ये हमारा 52 हो गए। मतलब ताश की गड्डी में टोटल पत्तों की संख्या 52। ओके। अब एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछते हैं, एग्जाम में इतना नंबर आपको पता हो जाएगा तो आपको इससे क्वेश्चन बनाने में बहुत ही मजा है। अब इसमें टोटल पता 52 तो हो गया। अब इसमें नंबर की बात करें, अभी ये तो कुछ नहीं, अभी इसका पूरा खदान पड़ा, समझने की प्रयास करेंगे। लाल पान में पत्ता कौन कौन सा होता है, तो इसमें ए होता है सबसे पहला, इसको हम लोग इक्का के नाम से जानते हैं, इसी को इक्का कहते हैं। जो पूरे ताश का बॉस होता है, बॉस, ये जिसके हाथ लग गया उसको तो माला माल हो जाता है। ये चीज़ गलत है, नहीं खेलिएगा, बहुत ही बेकार चीज है। ए, उसके बाद 2 होता है, नंबर चलता है 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 तक पता है, 11 नहीं होता है। ओके। उसके बाद आगे होता है K4 किंग होता है, उसे क्यू होता है, Q4 क्वीन होता है, क्यू मिस रानी होती है। उसके बाद जे होता है, J4 जैक होता है, मिस गुलाम होता है, इसको गुलाम कहते हैं, ठीक है। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है कि गुलामों की पत्तों की संख्या कितनी। अब इसको हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं। ये हमारा लाल पान है, ओके बाबू, लाल पान। अब टोटल और इसको काउंट करेंगे तो हम लोग को टोटल 30 पूरे काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 12 13, टोटल 30। अब इसका पत्ता हम लोग लाइव देखने वाले हैं, ओके बाबू। आपको हम दिखाने की प्रयास करते हैं, आप देखते रहें और समझते रहें। थोड़ा वीडियो तो लंबा होगा लेकिन आपको बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। 1 2 3 4 5 6। ये हमारा ए होता है बाबू, जो कलर में रेड है, और ये इसका स्थान ले लेगा, ये इसका स्थान। अब इसको चिपका तो नहीं सकते, बस हम दिखा सकते हैं। ये ए हो गया हमारा। अब 2 दिखाते हैं आपको हम, एक ही पत्ता दिखाएंगे, सबको नहीं दिखाया, सब आपको समझ में आ जाएगा। ये हमारा 2 है, जो इसके स्थान ले लेगा। इसको दुग्गी बोलते हैं, ताश वाले इसको दुग्गी बोलते हैं, जो ताश खेलते हैं इसको दुग्गी बोलते हैं। और ये 3 हो गया, ये इसके स्थान ले लेगा, इसको टिग्गी बोला जाता है, ठीक है, जो कलर में रेड है। ये हमारा 4 होता है, इसको चौगी बोला जाता है, ये इसका स्थान ले लेगा। उसके बाद ये हमारा 5 है, ये कलर में रेड है, इसको ये इसका स्थान लेगा, इसको पंजा बोला जाता है। उसके बाद इसको छठा बोला जाता है, यहाँ ये इसका स्थान लेगा, इसको सत्ता बोला जाता है, सत्ता। ताश खेलना हम आपको नहीं सिखा रहे हैं, बस कोशिश कर रहे हैं आपको जितना अच्छा समझा दें। आप क्लास अगर रहते तो बहुत अच्छा, और भी अच्छा समझाते। इसको अट्ठा बोलते हैं, ये इसका स्थान लेगा। उसके बाद हमारा आता है